तैयार ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। तो हमारा जन समर्थन इतना है यहाँ कि यहाँ तो वॉक ओवर है ही, चाहे कांग्रेस लड़ाए न लड़ाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी किसी को लड़ाए, हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजनीतिक प्रक्रिया का सम्मान करते हैं, इनका भी स्वागत है, आए चुनाव लड़ें, हिस्सा लें, और रिजल्ट जो आना है वो हमको पता है वही आएगा। यानी आपके गठबंधन के बाद भारतीय जनता पार्टी को ये फैसला लेना पड़ा, आपके मजबूत गठबंधन के। भारतीय जनता पार्टी अप्रोच करती है, देखिए फिरोजाबाद में कल लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है। हाँ। आज टिकट आ रहा है, जिसको अप्रोच करते हैं वो कहता है साहब किसी दूसरी सीट से लड़ा दो, हमको क्यों शहीद करना चाहते हो। तो लोग तैयार नहीं थे, अब जिसको भी उन्होंने तैयार करके लड़ाया होगा वो जाने। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। उदयवीर सिंह जी ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। इनका कहना है कि फिरोजाबाद में कल नामांकन की आखिरी तारीख है, लेकिन आज टिकट अनाउंस किया गया है। ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कैंडिडेट ही नहीं है, वो महागठबंधन के आगे डर गए हैं और इसलिए सरेंडर जैसी स्थिति है और लोग सरेंडर कर रहे हैं। बाद में कैंडिडेट को ढूंढा जा रहा है और जब वो मिल जा रहे हैं तो उनके नाम अनाउंस किए जा रहे हैं। आजमगढ़ से थोड़ा कड़ा मुकाबला इसलिए हो सकता है क्योंकि दिनेश लाल यादव निरहुआ ये भोजपुरी फिल्मों के स्टार हैं, बिग बॉस में भी गए थे, लोग इन्हें जानते हैं अच्छे से, और यादव बाहुल्य ये इलाका है। दिनेश लाल यादव भी मतलब यादव जात से संबंध रखते हैं। अखिलेश यादव यहां से लड़ रहे हैं, इनके पास गठबंधन की ताकत है, समाजवादी पार्टी और बसपा का साथ है इन्हें, और ये जो सीट पिछली बार रही है वो मुलायम सिंह यादव की रही है जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। तो कांटे की टक्कर यहां पर कह सकते हैं कि कड़ा मुकाबला हो गया है। अखिलेश यादव और दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ से आप लोग इन्हें जानते होंगे, ये भोजपुरी के कलाकार हैं, अभिनेता हैं। संवाददाता सुधीर हमारे साथ जुड़े हैं आजमगढ़ से। सुधीर, भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश लाल यादव को यहां से टिकट दिया गया है, क्या माहौल है? अखिलेश यादव के खिलाफ टिकट दिया गया है। जी राहुल, आपको बता दें कि दिनेश लाल यादव जो है आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल और बिहार के भोजपुरी पट्टी के एक बहुत ही लोकप्रिय गायक हैं और जिनकी यहाँ के युवाओं में और भोजपुरी बोलने वाले भोजपुरी भाषी लोगों के बीच काफी अच्छा क्रेज है। लेकिन ये जो इनका क्रेज है भोजपुरी लोगों के बीच में, ये वोट में कितना तब्दील हो पाएगा? कारण यह कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है और आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। और सपा बसपा गठबंधन में जो आजमगढ़ सदर में जो 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 विधायक सपा बसपा गठबंधन के, बीजेपी का एक भी एमएलए यहाँ पे नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से निरहुआ को काफी यहाँ मजबूती से दमखम दिखाना पड़ेगा और उनके जो समर्थक हैं, उनका जो भीड़ है, जो ग्लैमर है, उसको वोट में यानी सुधीर, दिनेश लाल यादव का क्रेज है यहाँ पर आजमगढ़ में, लोगों में क्रेज है, लोग जानते हैं अच्छे से। जी बिल्कुल, गांव-गांव में घर घर में दिनेश लाल यादव के गीत है, जो गीत गाए जाते हैं, युवाओं में काफी का क्रेज है। लेकिन वो क्रेज जो है जातीय राजनीति में दौर में अरे वोटों में किस तरीके से तब्दील हो पाएगा, बूथ पे कैसे कन्वर्ट होगा, इसके लिए निरहुआ और पूरी भारतीय जनता पार्टी को काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी राहुल। तो क्या ये कह सकते हैं कि मुकाबला दिलचस्प हो गया है, कड़ा हो गया है, या अभी भी एक तरफे जैसी स्थिति है? जी नहीं, मुकाबला दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव भारी पड़ेंगे। कारण कि सपा और बसपा का मेजर वोट बैंक है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ हमेशा ही फिसलती ही रही है। एक बार को अगर छोड़ दिया जाए, रमाकांत यादव जब चुनाव जीते थे तो भाजपा का कभी यहाँ कोई ग्राफ नहीं रहा है आजादी के बाद से लेकर अब तक। लेकिन निरहुआ के आने के बाद अगर निरहुआ अपने समर्थकों को, युवाओं को और अपने जो उनके श्रोता है उनको अगर वोटों में तब्दील करते हैं, निश्चित रूप से काफी कड़ा मुकाबला हो जाएगा और अखिलेश यादव के लिए परेशानी का सबब बन सकता है राहुल। चलिए, सीमाब नकवी भी हमारे साथ जुड़ गए हुए हैं, हमारे लखनऊ के संवाददाता हैं। सीमाब, 5 सीटों पर ऐलान कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि कहां पर उनके कैंडिडेट लड़ेंगे। जरा 3 बड़ी सीटें हैं, मैनपुरी, रायबरेली और आजम